अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सवाल सिर्फ इतना है, कोई कुछ भी खाए, कोई कुछ भी खाए, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मंशा चिढ़ाने की थी? और अगर चिढ़ाने की थी, मिर्ची लगेगी कि जब बात की गई थी, तो क्या यह सही है? बहुत छोटा सा सवाल है। नाविका जी, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, स्वाद को लेकर देखो साहब, मत बांटो हिंदुस्तान, इंडिया लिए चला तिरंगा, देश पे अभिमान। ये भारतीय जनता पार्टी है, खैर उनके समझ में नहीं आएगी, आगे की लाइन बता दूं तो शायद समझ जाएं। ये महंगाई बांटते हैं, या यूं कह लो ये महंगाई बढ़ाते हैं फटाफट, हम गरीबी हटाएंगे खटाखट। जनता ने ठान लिया है अब की बीजेपी पूरे देश से होगी सपाचट। तो ये तो सपाचट होने वाले हैं, तो इनकी परेशानी है, क्या करें भाई? ये मुद्दों पे तो बात करेंगे नहीं, इनके लिए मुद्दा भाई अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, कहां से बात करेंगे? ये बात करेंगे ही नहीं, देश के असली मुद्दों पे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, बोलेंगे, करेंगे नहीं। जब भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो फट से पूछा जाएगा कि 25 जो यहां विपक्ष के नेता थे जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आज आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया, उनको पाक साफ क्यों कर दिया? परिवारवादी बोल के आप चिल्लाते थे, उसके बाद सारी परिवारवादियों के साथ आपने सत्ता क्यों बना ली? क्यों आपसे पूछा जाता था, आप कहते थे कि हम आएंगे देश के अंदर में गरीबी खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महिला समस्या खत्म हो जाएगी, किसान पैरों पे खड़ा होगा, इनकम दुगनी हो जाएगी, छात्र की सारी जिंदगी में खुशहाल आएगा, युवा को रोजगार मिल जाएगा। हालत क्या है? आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है। अगर सीएसडीएस की आप रिपोर्ट कल की देख लीजिए, उसने क्या कहा है? जनता ग्राउंड पे कह रही है कि असली 27% जनता कह रही है मुद्दा बेरोजगारी है, 23% जनता कह रही महंगाई है, लेकिन बीजेपी कह रही नहीं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? वो मेरे हिसाब से मुद्दा होगा, मुद्दा नफरत का है। ये नफरत का मुद्दा फैलाना चाहते समाज के अंदर। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, धर्म हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय होता है। कौन क्या पहनेगा? मैं हरा कपड़ा पहनता हूं तो चिल्लाते रहते हैं हरा पहने, हरा पहने, हरा पहने, हरा पहने। अरे भैया, रंगों में बांटोगे क्या? ये हरा हरियाली से आता है, पेड़ पौधे काट दोगे क्या? ये सारे खत्म, हरियाली खत्म कर दोगे क्या हिंदुस्तान से? ये जो हमारी जो फसल इतनी हरी भरी लहराती है, ये सब उजाड़ दोगे क्या? मतलब कमाल की मानसिकता है, रंगों में बांट दोगे क्या? अरे आपको दुनिया और देश जो हमारा हिंदुस्तान है, उनके लोगों को जिंदगी में रंग भरने हैं, आप जिंदगी में उनके रंग नहीं भर रहे हो, आप नफरत की राजनीति करते हो। तो चलिए अनुराग भदौरिया जी, मुझे तो कम से कम आपके हरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हरा पहन कर आई हूं, मैं भी हरा पहन कर आई हूं, लेकिन बात आपने 100% सही कही। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के मन में सवाल है महंगाई के, सवाल है नौकरियों के, बेरोजगारी के। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब मछली दिखाई जा रही थी तो आपको कहीं बेरोजगारी, महंगाई सुनाई दिया था? जब मिर्ची लगाने की बात चल रही थी, कहीं आपको बेरोजगारी, महंगाई सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया होगा, मुझे तो नहीं दिया। आपको सुनाई दिया हो तो बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। नाविका जी, आप हरा रंग आपने भी पहन रखा है, अनुराग भाई ने भी पहन रखा है, हम लोग भी पहनते हैं, लेकिन अनुराग जी रंगों की बात कर रहे थे और हरे के अलावा किसी और रंग में मैंने इनको देखा नहीं। इतना तो एक रंगी हो गए हैं जीवन, पता नहीं। मतलब मैं तो कहूंगा अनुराग जी को, थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि थोड़ा रंगों की दुनिया में आइए। ये क्या बात हुई, आप सिर्फ हरे हरे में चले गए? हरा बड़ा सुंदर रंग है, मेरे पास भी कुछ कपड़े हैं, लेकिन हर रंग के कपड़े हैं, और मुझे लगता है भारत की हर रंग का कितना अच्छा लगेगा। इसमें कहीं कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी के भी मन में कोई ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसी एक रंग एक तरह से सोचने वाले, एक तरह से रहने वाले, एक तरह से खाने पीने वालों का है। मैं शुद्ध शाकाहारी, अंडा भी नहीं खाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ खाता है तो उसकी अपनी भावना है, उसका अपना खान पान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कानून भी नहीं रोकता और मोदी भी नहीं रोकता, लेकिन मंशा समझिए। और मैं अपने विश्वविद्यालय के समय की एक बात बता रहा हूं नविका जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो गोरखपुर गया अपने एक मित्र के यहां। गोरखपुर में लोग खाते हैं, मिथिला में खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, तो ब्राह्मण भी वहां खाता है। तो उन्होंने एक बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। पता चला तो अगले एक हफ्ते तक मैं रहा और एक हफ्ते तक उस घर में मांसाहार नहीं बना। ये एक दूसरे की भावना का सम्मान करना होता है।
जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में 9 तारीख को 8 तारीख का वीडियो डालते हैं और जिस अंदाज में वो और मुकेश सहनी बात करते हैं, वो लिखने को तो कह रहे हैं कि ठीक है वो गोदी मीडिया और भाजपाई भक्तों का आईक्यू चेक कर रहे हैं, लेकिन इस देश क्या जनरल आईक्यू चेक कर रहे हो? और मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कई बार, जिस दिन उन्होंने भाषण दिया था विधानसभा में, मैंने बड़ी प्रशंसा की थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, एक भाषण देख के तेजस्वी की प्रशंसा कर रहे हैं और अच्छे से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए। लेकिन अगर इस तरह की हल्की, हिंदुओं को एक तरह से कहेंगे टीज करने वाली, आजकल वो फेसबुक पे पोक करते हैं ना, पोक करने वाली भाषा में अगर वो बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक शब्दावली नहीं हो सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया और उससे पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बनाया था। जब राहुल गांधी पहुंच गए थे सावन के समय में चंपारण मटन बनाने, कल्पना कीजिए आप, सावन के समय। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ भी खाते वो, कोई पूछता क्या? लेकिन जिस अंदाज में दिखाया, और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी पार्टियां, उसमें जो भी कलश घर में रखा होगा ना, नवरात्र में लोग कलश रखते हैं, प्रथम को, अष्टमी को जो है उसको हटाते हैं, तो जब वो उसको देख रहे होंगे, जितनी बार वो वीडियो दिख रहा है लोग चिढ़ रहे हैं, लोगों को गुस्सा आ रहा है। और अगर ये सामान्य बात तेजस्वी यादव को अभी नहीं समझ में आ रही है, लालू प्रसाद यादव जी को नहीं समझ में आ रही, वो जमाना बहुत बदल गया है। थोड़ा तो कम से कम लोगों की भावनाओं का सम्मान करिए, वरना सम्मान नहीं करिएगा तो जनता है, लोकतंत्र में अपने हिसाब से व्यवहार करेगी। सुभ्रांश राय जी, बात तेजस्वी यादव जी की नहीं है, अभी राहुल गांधी जी के, लालू जी के साथ सावन के महीने के वीडियो भी हैं। मुद्दा ये कतई नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, आप क्या खा रहे हैं किसी ने किसी के घर में झांक कर नहीं देखा, ना कोई देखना चाहता है। सब इस देश में, इस दुनिया में आजकल के दौर में बहुत व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है अपने परिवार वालों के साथ समय बिता सके, तो इसीलिए कोई किसी के घर में झांकने नहीं जा रहा है। बात इसकी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बात मानसिकता की है। मानसिकता की है कि क्या आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि चंपारण मटन बन रहा है, वो एक बात, दूसरी तरफ कहते हैं गरीबी हट जाएगी, खटाखट 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 पैसे आने लगेंगे। अरे भैया, 60 साल का तो आपका भी सफर रह चुका है, आप इस देश पर राज कर चुके हैं। आपकी दादी माँ ने कहा था गरीबी हटाओ, तो अब तक गरीबी हटी क्यों नहीं? तब क्यों नहीं निकला खटाखट खटाखट खटाखट, गरीबी क्यों नहीं हटी? और आज आप क्या गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह के जिनकी पुश्तें काम कर कर के, मजदूरी कर कर के 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनको आप ये खटाखट 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 बताकर क्या आप उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं?